हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेकाबू वैन बेडरूम में घुस पड़ी। जगत्याल जिले में अजीबोगरीब हादसा। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल मटपल्ली मंडल में एक बेकाबू डीसीएम वैन एक घर के बेडरूम में घुस पड़ी। तफसीलात के मुताबिक डीसीएम वैन धान के लोड के साथ जा रही थी कि मौजा वलीउल्लाह में यू टर्न के पास गाड़ी बेकाबू होकर एक मकान की दीवार से टकरा गई और बेडरूम में घुस पड़ी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता घर का सामान तबाह हो गया। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त बेडरूम में कोई मौजूद नहीं था। हादसे में डीसीएम वैन के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर गाड़ी को हटाया और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना के बीआरएस लीडर की चाय पीने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तेलंगाना के एक बीआरएस लीडर की घर में चाय पीने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जो जंगांव के जिले परिषद सदर नशीन थे। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जंगांव जिले परिषद सदर नशीन और बीआरएस के जिले सदर पी संपित रेड्डी हनमकुंडा के चैतन्यपुरी में वाक़े अपने घर में चाय पी रहे थे कि अचानक वो सीने में दर्द की वजह से गिर पड़े। इनको इलाज के लिए अरकान खानदान ने अस्पताल पहुंचाया, ताहम उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर बीआरएस के मुकामी लीडरों ने दुख का इजहार किया। संपित रेड्डी के आखिरी रसूमात में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक़ा वज़ीर तारक रामाराव ने शिरकत की और उनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और संबित कुमार को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। जंगांव जिले के चलपुर मंडल के राजावरम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले संबित रेड्डी एक आम कारकुन से तरक्की करते हुए जिले परिषद सदर नशीन बने। मजलिस सरगर्म अपोजिशन का रोल अदा करेगी, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि बाज़ लोग तेलंगाना में तब्दीली की हवा और सुनामी जाहिर कर रहे थे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस और बीआरएस के वोटों के दरमियान में सिर्फ 2% का फर्क है, लेकिन चूंकि ये अवाम का फैसला है इसीलिए हम इसे कबूल करते हैं। नई हुकूमत के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ने अवाम से जो वायदे किए हैं वो इसे पूरा करेगी। मजलिस अपोजिशन पार्टी का सरगर्म रोल अदा करेगी और हम हुकूमत का एहतिसाब भी करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कायदे अपोजिशन के लिए केटीआर और हरीश राव के नाम ज़ेरे गौर। असेंबली में बीआरएस से अपोजिशन कायद कौन होगा, इस पर अवाम में बहस शुरू हो गई। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर असेंबली को आएंगे भी या नहीं, इस पर भी चेमगोइयां चल रही हैं। बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव असेंबली में कायद अपोजिशन का रोल अदा करेंगे या ये जिम्मेदारी केटीआर या हरीश राव को देंगे या किसी और कायद को अपोजिशन लीडर बनाएंगे, इस पर बीआरएस और सियासी हल्कों में बहस हो रही है। ताहम ज़राए से पता चला है कि केसीआर बीआरएस के कौमी सदर हैं, वो कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेंगे और आइंदा लोकसभा इलेक्शन में मेदक से मुकाबला करके दिल्ली जाएंगे। इस पर भी तबादला किया जा रहा है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस ने जहां ग्रेटर हैदराबाद के 17 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल की, इसके बाद मुत्तहदा मेदक में 7 हल्कों पर कामयाबी हासिल की, जिसके बाद केसीआर मेदक से मुकाबले पर गौर कर रहे हैं। केटीआर फिलवक्त बीआरएस वर्किंग सदर हैं और हरीश राव ट्रिपल शूटर की शनाख्त रखते हैं। पार्टी इन दोनों पर भी गौर कर रही है और साथ ही सीनियर कायदीन और अरकान असेंबली की राय हासिल की जा रही है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा बीआरएस अपोजिशन में आई है और कायदे अपोजिशन का अहम और जिम्मेदाराना रोल होता है। अवामी मसाइल को डटकर पेश करने के अलावा हुकूमत को परेशान भी करना पड़ता है, जिसके लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करनी पड़ती है। अपोजिशन लीडर का जिम्मेदाराना रोल होता है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी के नाम को चीफ मिनिस्टर के तौर पर मंजूरी दे दी। कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने रेवंत रेड्डी के नाम का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से एलबी स्टेडियम में हलफ लेंगे। केसीआर को 40 साल बाद शिकस्त का सामना। सरबराह बीआरएस केसीआर को 40 साल बाद इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो 1983 के बाद पहली मरतबा शिकस्त से दो चार हुए हैं। हल्के कामारेड्डी से इन्हें बीजेपी उम्मीदवार ने शिकस्त दी। केसीआर ने पहली मरतबा 1983 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सिद्दीपेट से मुकाबला किया था, जहां इन्हें नाकामी हुई थी। इसके बाद तकरीबन हर इंतखाब में वो कामयाब रहे। तहरीक तेलंगाना के दौरान उन्होंने ओहदों से मुस्तफ़ी होकर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। केसीआर ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स और विखार के नाम पर तहरीक के दौरान 1 से ज़्यादा मरतबा इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। साल 2023 इंतखाबात में केसीआर ने हल्के गजवल के अलावा कामारेड्डी से मुकाबला करके सबको हैरत में मुब्तला कर दिया था, लेकिन शुरू से यह दावा किया जा रहा था कि इन्हें दोनों सीटों पर कामयाबी मिलेगी और किसी एक सीट से वो मुस्तफ़ी होंगे। लेकिन कामारेड्डी से केसीआर की नाकामी इनकी दूसरी शिकस्त है जिसका उन्होंने सामना किया है। जनूबी हिंद की किसी रियासत में तीसरी मियाद के लिए कोई चीफ मिनिस्टर ना बनने के रिकॉर्ड को खत्म करके तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे केसीआर को न सिर्फ रियासत में इख्तिदार से महरूम होना पड़ा, बल्कि एक हल्का असेंबली से वो शिकस्त खा चुके हैं, जो उनके लिए तकलीफदाह तस्वुर किया जा रहा है। बताया जाता है कि केसीआर इख्तिदार से महरूमी और कामारेड्डी से शिकस्त पर काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं, इसीलिए उन्होंने नताइज के बाद अवाम में आने से गुरेज किया।
हैदराबाद के असेंबली हल्कों में नोटा वोट्स। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 15 हल्काजात असेंबली में सबसे ज्यादा नोटा वोट सिकंदराबाद में और कम से कम नामपल्ली में डाले गए। हल्कावारी नोटा वोट की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। बहादुरपुरा में 1279, चंद्रानगुट्टा में 1460, चार मीनार में 837, गोशामहल में 626, कारवान में 896, मलकपेट में 881, याकुतपुरा में 704, अंबरपेट में 1317, जुबली हिल्स में 1374, खैरताबाद में 1154, मुशीराबाद में 1332, नामपल्ली में 544, सनतनगर में 1040, सिकंदराबाद में 1518, सिकंदराबाद कंटोनमेंट में 1220। एसएससी एग्जाम्स फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर। एसएससी एग्जाम्स मार्च 2024 के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर मुकर्रर की गई है। 50 रुपये जुर्माने के साथ 14 दिसंबर, 200 रुपये जुर्माने के साथ 21 दिसंबर और 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 जनवरी 2024 मुकर्रर की गई है। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स के मुताबिक एसएससी, ओएसएससी, वोकेशनल सरकारी एग्जाम्स मार्च 2023 के तहत रेगुलर, प्राइवेट और साबिक में नाकाम तलबा को इम्तिहानी फीस दाखिल करने के लिए तारीख का ऐलान किया गया है। उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिका हेडमास्टर से रुजू हो सकते हैं या सरकारी वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in देखी जा सकती है। ओपन स्कूल एसएससी और इंटर के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस की जानिब से एसएससी और इंटर एग्जाम्स के नताज जारी कर दिए गए हैं। ये रिजल्ट्स सोसाइटी की वेबसाइट telanganaopenSchool.org पर देखे जा सकते हैं। डायरेक्टर सोसाइटी पीवी श्रीहरि ने बताया कि टॉस की जानिब से ओपन स्कूल के तहत एसएससी और इंटर एग्जाम्स 16 से 26 अक्टूबर मुनक्किद हुए थे। ओपन एसएससी में 11,357 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इनमें से 4,053 उम्मीदवार कामयाब हुए। इस तरह से कामयाबी का फीसद 35.69 रहा। ओपन इंटर एग्जाम्स में 15,348 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 8,191 कामयाब हुए। ओपन इंटर में कामयाबी का फीसद 53.37 रहा। डायरेक्टर ने बताया कि कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों के मेमोस मुताल्लिका तालीमी इदारों में 15 दिन में रवाना कर दिए जाएंगे। सोसाइटी की वेबसाइट से उम्मीदवार इसकी एक कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेमोस में किसी किस्म की गलती के बारे में सोसाइटी के दफ्तर पर 21 दिसंबर से पहले मुताल्लिका तालीमी इदारे के जरिए इत्तला दी जा सकती है। पर्चों की दोबारा गिनती और तनखीह के अलावा जवाबी ब्याज की फोटो कॉपी के हुसूल की सहूलत फराहम की गई है। पर्चों की दोबारा गिनती के लिए फी पर्चा एसएससी के लिए 350 रुपये, इंटर के लिए 400 रुपये मुकर्रर की गई है। पर्चों की दोबारा तनखीह और जवाबी ब्याज के हुसूल के तहत फी पर्चा एसएससी और इंटर के लिए 1200 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। पर्चों की गिनती और तनखीह के लिए मुकर्ररा फीस मी सेवा के जरिए सोसाइटी की वेबसाइट पर जमा की जा सकती है। इसके लिए अलहदा दरख्वास्त टॉस के दफ्तर को रवाना करने की जरूरत नहीं। तूफान का असर। हैदराबाद में बारिश, मौसम सर्द। तूफान मिचुंग के असर से रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई मुकामात पर बारिश हो रही है। हैदराबाद में भी आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। दोनों शहरों के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। तूफान के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने 150 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। तूफान की वजह से दोनों रियासतों में सरकारी मिशनरी चौकस हो चुकी है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक इन अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल और हनमकुंडा में गरज चमक और तेज हवा चलने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल की सुबह से चारशंबे की सुबह तक मुलुगु, भद्दादरी, कुत्तागुड़म और खम्मम अजला में बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट का ऐलान करते हुए कहा गया है कि सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में भारी बारिश होगी। करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जंगांव, यादाद्री भुंगीर, जयशंकर भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश होगी। वरंगल, हनमकुंडा, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, जंगांव, यादाद्री भुंगीर, जयशंकर भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कई अजला में बताया गया है कि बारिश और ज़्यादाबारी होगी। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बिजली और तेज हवाएं चलेंगी। मुतल्लिक़ा अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान का असर। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कई तैयारों की आमदोरफ्त हुई मुतासिर। तूफान मिचांग के पेश नज़र शमशाबाद एयरपोर्ट पर कई तैयारों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। नामौजूद मौसमी हालात के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुसलसल शदीद बारिश के पेश नज़र तैयारों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। इस तूफान के सबब कई तैयारों को मनसूख कर दिया गया और बास की आमद और रवानगी में ताखिर हुई। हैदराबाद से तिरुपति, राजामहेंद्रवरम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, चेन्नई के तैयारों को मनसूख करना पड़ा। इंडिगो के तैयारे ने तिरुपति के लिए उड़ान भरी, ताहम नामौजूद मौसमी हालात की वजह से इसको दोबारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर वापस होना पड़ा। इलावा से हैदराबाद से चेन्नई के लिए जाने वाले तैयारों को भी वहां पर नामुवाफिक मौसमी हालात की वजह से हैदराबाद वापस होना पड़ा। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट से चेन्नई जाने वाले तैयारे के रुख को हैदराबाद मोड़ दिया गया।
मिचांग तूफान का असर 142 ट्रेनें हुई मनसूख। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान मिचांग शिद्दत इख्तियार कर रहा है। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि यह तूफान साहिल की तरफ बढ़ रहा है। 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने वाले इस तूफान का मरकज मगरबी वुस्ता खलीज बंगाल से मुल्हिका जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में है। IMD ने बताया कि इम्कान है कि यह तूफान आज नेल्लूर और मछलीपट्टनम के दरमियान साहिल को अबूर करेगा। हुक्काम ने बताया कि तूफान के साहिल को अबूर करने के दौरान 90 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हुक्काम ने साहिली इलाकों के अवाम और माहीगीरों को खबरदार किया है कि वो मुहतात रहें। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान साहिल और रायलसीमा में शदीद बारिशें होंगी, जिसके पेश नज़र इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान मिचांग की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। इस तूफान के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीजन को अलर्ट कर दिया गया है। इस पस मंजर में हफ्ते को एक बयान में तकरीबन 142 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। CPROC H राकेश ने कहा कि ट्रेन खिदमत इस महीने की 3 से 6 तारीख तक मनसूख कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में बनने वाला इंतहाई कम दबाव जुमे को आंधी में तब्दील हो गया। आलमी दबाव की वजह से सोने की कीमत पर ब्रेक। 24 कैरेट सोना 64,000 से नीचे आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी की वजह से आज हिंदुस्तानी बुलियन मार्केट में सोने की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। इससे पहले पीर को बाजार बंद होने तक सोना अपनी बुलंद तरीन चोटी पर पहुंच गया था। पीर को दिल्ली बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोना 64,300 रुपये फी 10 ग्राम की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था, लेकिन आज इसकी कीमत एक बार फिर 64,000 रुपये की सतह से नीचे आ गई है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज कमी का रुझान देखा गया है। दिल्ली बुलियन मार्केट में पीर को 80,000 रुपये फी किलो की सतह को अबूर करने वाली चांदी आज 78,500 रुपये फी किलो की सतह पर ट्रेड कर रही है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट का असर आज हिंदुस्तानी सराफा बाजारों में साफ नजर आ रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,260 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 58,000 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के बिलियन बाजारों में भी सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 63,110 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है और 22 कैरेट सोना 57,850 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। तूफान मिचिंग से चेन्नई में जबरदस्त तबाही, 8 अफराद की मौत, कारें पानी में बह गईं और एयरपोर्ट में पानी। समुद्री तूफान मिचिंग ने तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में जबरदस्त तबाही मचा दी है। तूफान की वजह से होने वाले हादसात में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। शदीद बारिश की वजह से दारुल हुकूमत में सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र आज भी कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई हैं। चेन्नई शहर के कई इलाके पानी में महसूर हो गए हैं। सड़कों पर कारें और मोटर बाइक पानी में बह गए हैं और आवाम घरों में बंद हैं। एयरपोर्ट तालाब में तब्दील हो गया है। रनवे पर पानी जमा होने से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। स्कूलों और सरकारी और खानगी दफातर को तातील दे दी गई। बारिश में फंसे लोगों को पनाह देने के लिए मुकामी मुसलमानों ने एक मस्जिद को खोलकर मुतासिरीन को पनाह दी। चेन्नई सैलाब में फंसे आमिर खान को बचा लिया गया। मिचुंग नामी समुद्री तूफान के असर के सबब मंगल को भी चेन्नई और इसके आसपास के अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मिचुंग की वजह से हालात काफी तशवीशनाक है। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, साथ ही माहीगीरों को भी समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया। इसी दरमियान बताया गया है कि हिंदी अदाकार आमिर खान जो अपनी वालदा के इलाज के लिए चेन्नई में थे, सैलाब में फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीमों की मदद से बचा लिया गया। CID सीरियल के मशहूर अदाकार दिनेश फंडिस का इंतकाल। मशहूर सीरियल CID अदाकार दिनेश फंडिस 57 साल का आज इंतकाल हो गया। इन्हें 1 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में दाखिल कराया गया था और वेंटिलेटर पर इलाज के दौरान मंगल की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। दिनेश फंडिस की मौत की खबर पर बॉलीवुड और टीवी की मशहूर शख्सियत ने ताज़ियत का इजहार किया। दिनेश फंडिस को CID सीरियल में फ्रेडरिक्स के किरदार से अच्छी पहचान मिली। प्रीनीत उर्फ फ्रेडरिक्स के तौर पर उनकी अदाकारी ने मज़ाहिया सामाइन के दिल जीत लिए। दिनेश फंडिस ने 1998 में शुरू होने वाले CID सीरियल में काम किया। तकरीबन 20 साल तक CID सीरियल ने हिंदुस्तान में सबसे तवील टेलीकास्ट टेलीविजन शो का रिकॉर्ड बनाया है। हिंदुस्तान समेत 25 ममालिक के सफर से एहतियात बरतें, सऊदी इदारे सेहत का मशवरा। दुनिया के 25 ममालिक जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है मुताद्दी अमराज से मुतासिर हैं। सऊदी इदारे सेहत आम्मा वखाया ने अपने एक नोटिफिकेशन में मशवरा दिया कि लोग इंतहाई ज़रूरत के तहत ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत 25 ममालिक का सफ़र करें। अखबार 24 के मुताबिक वखाया ने बयान में कहा कि इन ममालिक में सेहत खिदमात के म्यार और वहाँ मुताद्दी अमराज के पेश नज़र इंतहाई ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज किया जाए। वखाया के मुताबिक येलो कैटेगरी में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, सल्वाडोर, नेपाल, हिंदवारस, मोजम्बिक, जनूबी सूडान, शाम, युगांडा, कांगो, सेरालियोन, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलिपाइन, घाना, ग्वाटेमाला, चाड और कीनिया शामिल हैं, जबकि जिम्बाब्वे को रेड कैटेगरी में रखा गया है। वखाया का कहना है कि येलो कैटेगरी के मुल्कों में जो बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, इनमें हैजा, डेंगू, येलो फीवर, खुसरा, मॉन्की पॉक्स, पोलियो, मलेरिया, कोविड-19 और तिब्बत काबिल जिक्र हैं, जबकि रेड कैटेगरी में शामिल जिम्बाब्वे में डेंगू और हैजा फैला हुआ है। फहरिस्त में शामिल ममालिक का सफ़र करने वालों से कहा गया है कि वो मुतासर अशखास के करीब ना जाएं। इनके
जेर इस्तेमाल अशिया ना छुएं, खाने पीने से बचें, साबुन से हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इन ममालिक में क़याम का दौरानिया महदूद किया जाए। मुताद्दी अमराज से बचाव की तदाबीर की पाबंदी और समाजी तकरीबात में हिस्सा ना लें। नेतन्याहू अवाम और सिक्योरिटी इदारों का एतमाद खो चुके हैं, फौरन ओहदा छोड़ दें, लिपिट ने कहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से इख्तियार छोड़ने का मुतालबा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा याइर लिपिट ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अवाम और सिक्योरिटी इदारों का एतमाद खो चुके हैं, इसीलिए इन्हें फौरन ओहदा छोड़ देना चाहिए। लिपिट ने मज़ीद कहा कि जो भी इस तरह नाकाम होता है वो हुकूमत जारी नहीं रख सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तबाही पर नेतन्याहू का नाम लिखा गया है और वो सलामती के इदारों और अवाम का एतमाद खो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि यह हुकूमत हमें छोड़ दे और हमें अजाब से नजात दिलाए। उन्होंने नेतन्याहू पर यह इल्जाम भी लगाया है कि अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तबाही का सबब बने, इन्हें हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। इसराइली चैनल 13 ने राय आम्मा के एक जायजे की तफसीलात शाया की हैं, जिसमें बताया गया है कि 76% इसराइली नेतन्याहू से फौरन इस्तीफा चाहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।